मज़ार को पूजना गलत है, हराम। मज़ार पे जाना बिल्कुल गलत है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, अपने ईमान को संभालो। नबी किसी आम बशर की तरह नहीं है, नबी किसी आम मुसलमान की तरह नहीं है। तुम मेरी खबर पे आओ तो तुम्हें कोई सवाब नहीं, मैं तुम्हारी खबर पे आऊं तो कोई सवाब नहीं। तुम किसी आम मुसलमान की खबर पे जाओ, कोई सवाब नहीं। अरे मजार का मुकाम समझो। आम मुसलमान की खबरें एक तरफ, मदीने वाले मुस्तफा का मजार एक तरफ। आम मुसलमान की खबर एक तरफ, अल्लाह के महबूब वली का खबर एक तरफ। अरे आपकी खबर पे आए तो कोई खुशखबरी, कोई सवाब, कोई रहमत नहीं। मगर आमिना का लाल फरमाता है, मंजारा खबरी वजबत लहू शफाअती। जो मेरी खबर की जियारत करता है उसकी शफाअत करना मुझ पर वाजिब हो चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। नबी की खबर की जो जियारत करता है उसके लिए शफाअत का मुजदा है। हुजूर कहते मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। मज़ारात को नौज़ बिल्लाह जाहिल बेवकूफ नए नए वीडियो बनाते हैं, नई नई बातें लोगों में फैला रहे हैं कि खबर के पुजारी हैं, खबर के पुजारी हैं, खबर। अरे रमेश, तू कभी आया ही नहीं दरगाह को? या पूजा होती या फातिहा होती तेरे को मालूम ही नहीं। बात समझ रहे आप? यहाँ पूजा होती या फातिहा होती है, जालिम को मालूम नहीं, बाहर बैठ के पुकारता है। खबरों पे पूजा होती है, नौज़ बिल्लाह। खबर के पुजारी जाके खबरों को पूजते हैं। याद रखो मुसलमानों, पूजा इबादत का दूसरा नाम है। उर्दू में इबादत कहते हैं, हिंदी में पूजा कहते हैं। अल्लाह की कसम, या इतने मुसलमान बैठे हैं जो हजारों की तादाद में हैं, आप हक और ईमान से बताएं कि आप हजरत सैफुल्लाह अब्दुल वहाब अल जिलानी की बारगाह में आए, आप गरीब नवाज सरकार की बारगाह में आए, आप दुनिया के बड़े बड़े औलिया अल्लाह की बारगाह में गए। ऐ नागौर और राजस्थान वालों, क्या तुमने कभी वली को इबादत की नीयत से दरगाह को गए? क्या तुमने नौज़ बिल्लाह वली को कभी खुदा समझा, खुदा के जैसा समझा, खुदा के बराबर समझा? नहीं। याद रखो, वली को खुदा समझना शिर्क है, खुदा के जैसा समझना शिर्क है, खुदा के बराबर समझना शिर्क है। मगर वली को महबूबे खुदा समझकर फातिहा का नजराना भेजना, ये पूजा या इबादत नहीं है, ये गुलाम होने का हक अदा करना है। और ये जायज मुस्तहसन अमल है। ये करने वाले को सवाब, ये कराने वाले को सवाब। ये करने वालों से अल्लाह राजी, ये कराने वालों से अल्लाह राजी। जो जाहिल अपने बाप का मुकाम नहीं समझा, उन्हें अल्लाह के वली गौसे पाक के बेटे का मुकाम क्या समझेगा? अब सुन लो दोस्तों, लोग कहते हैं कि भाई जिंदों को सलाम करो, जिंदों के पास जाओ, जिंदों से बात करो, जिंदों का अदब करो, जिंदों का एहतराम करो, मुर्दों का क्यों? हमने कहा जालिमों, मुर्दा है कौन? अब सुनो दोस्तों, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो खबर वालों को सलाम करो। सुभान अल्लाह। और जरा जोर से। यहां तक के हुजूर ने खुद अल्फाज भी अता किए कि कैसे अल्फाज में सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयार। ऐ घर वालों तुम पर सलामती हो, ऐ खबर वालों तुम पर सलामती हो। ये हदीस के अल्फाज है, खबर वालों को ऐसे सलाम करो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अब जलसा खत्म हो जाएगा, नक्शबंदी साहब का बयान खत्म हो जाएगा, आप घर को जाएंगे, 2 बज रहे रात के, आपके अम्मी जान सो रहे हैं, आपके बाबा जान सो रहे हैं, आप दरवाजे पर गए उनके बेडरूम पे, दरवाजे पर जाके आपने दरवाजा खोला, खोल के देख रहे अम्मी जान अस्सलाम अलैकुम, अब्बा हुजूर अस्सलाम अलैकुम। अम्मी जान मस्त खराटे मार रहे हैं,
अब्बाजान फुल गहरी नींद में है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बेगम पीछे से पूछती, क्या जी जाते वक्त अच्छे ही थे, आते आते ऐसे दीवाने दीवाने हरकतें कहीं को कर रहे? तो बोले नहीं नहीं, नक्शबंदी साहब सलाम की अजमत में बयान करे, ऐसा प्यारा बयान था। बोले सलाम का पहला हक माँ बाप का है, इसलिए सलाम करे। दीवाने हैं मेरे प्यारे दीवाने शौहर, सलाम करो अम्मी अब्बा को। नहीं नहीं, सुबह उठे बात करो, उन्होंने नींद में तुम कह के सलामा मारते खड़े। चलो, बात समझ में आई? सोने वाले को सलाम, अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, सोने वाले को सलाम नहीं कर। सलाम उसको करते हैं जो सलाम का जवाब देने की सलाहियत रखता। मस्जिद में भी गया, जमात चल रही, इमाम साहब सलाम अलैकुम, नमाज पढ़े बाद इमाम साहब दुआ बाद में करते, पहले कान पकड़ के खींच के देते। बेवकूफ, नमाज पढ़ाते खुद सलाम करता। बात क्या पता चली कि ऐसे शख्स को सलाम मत करो जो तुम्हारे जवाब देने की सलाहियत। बात समझ में आई? सलाम उसको करो जो सलाम सुनता भी है, जो जवाब देता भी। अब हुजूर सोने वालों को सलाम करो नहीं बोल रहे, हदीस में ऐसा कहीं भी नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बेहोश को सलाम करो नहीं फरमाए। आप कल सुबह किसी मरीज की इयादत करने दवाखाने को पहुंचे, मरीज वेंटिलेटर पे है, आप बेड के पास पैरों गले खड़े हो गए, फुप्पा जान अस्सलाम वालेकुम, फुप्पा जान अस्सलाम वालेकुम। फुप्पा जान तो जवाब नहीं देते क्योंकि उन्होंने बेहोश है, वेंटिलेटर पे है, ना उन्हें सुन रहे ना जवाब दे रहे। मगर पीछे से एक जवाब नर्स दी, हॉस्पिटल में जो नर्स है उन्हें जवाब दी। क्या जवाब दी? बोले और एक बेड तैयार करो, आधा पागल आ गया है। बात समझ में आई? सलाम करना अच्छी बात है, मगर कहां करना वो भी एक रूल है, किसको करना वो भी एक कानून है, कब करना उसका भी एक उसूल है। जब चाहे जब जहां चाहे दीवानों के जैसा कर लेते फिरेंगे तो मेंटली रिटायर्ड होने का सर्टिफिकेट मिल जाता। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सोने वाले को सलाम नहीं करते, बेहोश मरीज को सलाम नहीं करते, और मुर्दे को भी सलाम नहीं करते। आपको इत्तला मिली फुला साहब का इंतकाल हो गया, आप परेशान हो गए। अरे कल रात में दावत में मेरे साथ था यार, आमने सामने बैठ के चिकन पे फाइट हो रही थी। सुबह सुबह खलास, चलो देख लेंगे आखिरी दीदार। आखिरी दीदार के लिए आप घर में गए, बेड पे लिटा के रखे हुए, आंखें बंद है। आप देखते कि गफूर भाई अस्सलाम वालेकुम, गफूर भाई अस्सलाम वालेकुम। ईमानदारी से बोलो, अब तक कई मैयतों का तुम आखिरी दीदार करे, सलाम करे? जोर से बोलो। क्योंकि मुर्दे को सलाम नहीं करते। अगर कोई करा तो लोग क्या बोलते हैं, उसकी मौत की खबर सुन के इन्हें भी मेंटल हो गया बोलते हैं। बात समझ में आई? सोने वाले को सलाम, बेहोश मरीज को सलाम, मुर्दे को सलाम। मगर आमिना का लाल कह रहा है, अल्लाह का हबीब कह रहा है, सारे नबियों का सरदार कह रहा है कि लोगों जब तुम कब्रिस्तान की तरफ आते हो तो खबर वालों को सलाम करो। नबी ने खबर वालों को सलाम करवा कर सारी उम्मत को यह खबर दे दी कि सुन लो, खबर में रहने वाला ना तो मुर्दा है, ना बेहोश है, ना सो रहा है, वो तुम्हारा सलाम सुनता भी है, तुम्हें सलाम का जवाब देता भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सलाम का जवाब देता भी। जरा जोर से बोलो। हाँ, इसीलिए आइंदा से दरगाह को आए तो यूं 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 देख लेते, नहीं ठहरना। अदब से वलीउल्लाह की तरफ चेहरा रख के ठहरना, क्योंकि तुम वली को नहीं देख सकते मगर वली तुमको देख रहा है।
ये आदाब ज़ियारत है दोस्तों। वलियों की मज़ार पर आओ तो बड़े अदब के साथ कि वो तुम्हें देख रहे हैं। अब ज़रा गौर करो प्यारे दोस्तों, एक साहब बोले नहीं मौलाना अभी भी मेरे अंदर नहीं गई, मैं नहीं मानता कि खबर में कोई जिंदा है। हुजूर ने सलाम करवाया होगा, सलाम करने की वजह से कोई जिंदा कैसे हो सकता है? सलाम हो सकता है हुजूर ने खबर की राहत के लिए करवाया हो। तो मैं बोला वेरी गुड, अब तेरे को तेरे स्टाइल में समझाना पड़ता। सुनो दोस्तों, कोई भी अगर आपको बोले कि खबर वाले सब मुर्दा है, उसका हाथ पकड़ लो। क्या पकड़ो? हाथ ही पकड़ो, कोई गला पकड़ेंगे? हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ के उसको पूछो भाई कल अगर तेरी चिट्ठी उड़ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तू हकदार हो गया। तेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, तेरे को लेके जाके खबर में डाल दिए, तेरी खबर बंद करके हम वापिस आने लगे, बता तेरी खबर में सवाल होगा? सवाल होगा कि नहीं होगा? ये मसले में कोई सुन्नी वहाबी नहीं है, बाजू वाला भी बोल रहा होता कदे, ऐसा बोल रहा जैसा देख के आया। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी ने बताया कि खबर में सवाल होता है, तो सवाल सुनने के लिए जिंदा होना जरूरी है। अच्छा, सवाल खाली राजस्थान वालों से होता? सबसे होता। अच्छा, सवाल खाली मुसलमान से होता? नहीं, सवाल नरसिम्हा राव से भी होता, सवाल जॉर्ज बुश से भी होता, सवाल सद्दाम हुसैन से भी होता, सवाल आपसे भी होता, सवाल मेरे से भी होता। तो सवाल सुनने के लिए खबर वाले को खबर में जिंदा होना। चलिए, सवाल सुनने जिंदा हुआ, अब जवाब देंगा नहीं देंगा? जोर से बोलो जी। अरे भाई जरा हैबत हो रही यारो, प्लीज। जवाब देंगा, तो जवाब देने के लिए जिंदा होना। अब सुनो दोस्तों, बाजू वाला सवाल सुनने जवाब देने जिंदा होता होगा, मगर ये राजस्थान का आशिक, ये गौसो ख्वाजा का मानने वाला, ये मुस्तफा की मीलाद मनाने वाला, ये नातो सलाम और फातिहा के नजराने दरबारे मुस्तफा में पेश करने वाला सिर्फ सवाल सुनने या जवाब देने जिंदा नहीं होगा, बल्कि हकीकत में हमें जिंदगी तो इसलिए मिलेगी। अब होश में आ जा कि देख अब तेरी खबर में वो जलवागर हो रहा है जिस पर तू जिंदगी भर सलाम और फातिहा पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्रे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो जवाब देने के लिए भी जिंदा होना। और हम गुलामों की ये खुश नसीबी है, नबी को पहचानेंगे, आमद मुस्तफ़ा में इस्तकबाल के लिए जिंदा होंगे। बात समझ में आई दोस्तों? कोई भी मुर्दा, अब बताओ खबर में ये लोग बोल रहे हैं वली मुर्दा है, इनो मुर्दा है, कोई भी मुर्दा नहीं है, खबर में सब जिंदा है। अब एक बात सुनो, एक हमारा राजस्थान का प्यारा पूरी जिंदगी भर ड्रिंक मार के गया है, पूरी जिंदगी भर ड्रिंक मार के गया खबर को। तो खबर में अल्लाह उसको पूछेंगे नहीं काई को पिया रहता, हिसाब होगा नहीं होगा? बोलो ना जी। कई लोग फुगट में गुटके 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 इतने खा रहा, वो पेट के अंदर की पूरी सलाहियत खत्म हो जा रही। उन्हें बोल रहा बस रे बड़े भाई मैं फट जाता हूँ, अब बोल रहा इतने गुटके खाया, इतने जर्दे पे जर्दे जर्दे पे जर्दे जर्दे पे जर्दे, नको रे बड़े भाई बहुत खतरनाक चीज है, वो मत डाल रे बड़े भाई ना, अंतड़ी फटी तो फटी, जर्दा होना बोल रहा। बात समझ में आ रही है आपको? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला खबर में गए बात पूछेगा नहीं, कहीं को कला में इतना ये गुना
ये नाजायज चीजें कई को खाया इतना। कई लोग 12-12 घंटे फेसबुक देख रहा, सुकून मिल रहा ही नहीं। फिल्मा देख ले रहा, गाने देख ले रहा, ड्रामे देख ले रहा, क्रिकेट देख ले रहा, क्या क्या की देख ले रहा, सुकून मिल रहा ही नहीं। फिर देखने कुछ जा रहा, वो अंगूठा यूं ही छोगा है उसका, मरे तो भी यूं ही कर रहा, अंगूठा यूं ही छोगा। अब अल्लाह इसका हिसाब लेंगा नहीं लेंगा। कई को तो ये 12-12 घंटे फेसबुक देखता था, 3 बज गए, नींद ही नहीं आ रही, फेसबुक होना बोल रहा। समझ में आ रही बात? नहीं आई? आई तो फिर छोड़ दो, आ रही तो सब आ रही, मगर अमल कुछ भी नहीं हो रहा। ये टेंशन है मुसलमानों से, पूरे बातें समझते, अमल कुछ भी नहीं करते। बोले मौलाना तुमको बुलाए, तुम अच्छा बोलते, बोल के अच्छा बोलो, चले जाओ, अमल के बातें नहीं करना बोले। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चैटिंग, हाँ मैं खाना खा लिया, तुम भी खा लिए, हाँ अच्छा क्या खाए तो, अरे रात भर चैटिंग चल रही, सुबह उठे तो आंखा पूरे फूले हुए, क्या हुआ आंखा, वो देखते देखते आंखा पूरे हाथ को आ गए। बेकार की चिल्लर पने की चैटिंग, वो चलते जा रहा। मुसलमान होश में है ही नहीं। बच्चे भी वैसी हो गए, बुढ़े भी वैसी हो गए, जवाना भी वैसी हो गए, पूरे चल रहे हैं, तमाशा बने हुआ है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, ये जो हालात आज बन रहे हैं, अल्लाह इसका हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? जोर से बोलो। तो फिर जब हिसाब लेगा, गुनाह अगर बंदा करेगा तो गुनाह का अजाब, अगर बंदा अच्छा काम करा तो अच्छे अमल का जजा मिलेगी, अच्छे अमल की जजा मिलेगी। तो जजा लेने के लिए भी खबर में जिंदा होना जरूरी है, और गुनाह की सजा भुगतने के लिए भी खबर में जिंदा होना। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब बताओ खबर में मुर्दा कौन है? ये हमारे को हौला बनाने के वास्ते अभी ने सोचा, ये एक दरगाह को नक्को जाओ बोल के बोल सकता हूं मैं, तो यहाँ नक्को जाओ बोले तो इन्हें सुन्नी वो दरगाह को जाता, वो दरगाह को मत जाओ बोले तो नागौर की तीसरी दरगाह को जाता, तीसरी को नक्को जाओ चौथी को जाता। तो कितने दरगाहों से रोकेंगे इन्हें? पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख मज़ारात है कमोबेश, कहां से रोकेंगे इन्हें? बोला ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, एक दरगाह के पीछे नहीं पड़ना अपन। बोले कोई ऐसा फार्मूला लाओ, पूरे दरगाहों से पब्लिक खुद ब खुद रुक जाना। बोले क्या? गोली डाल दिया, दरगाह में सो मुर्दा है, लोग अब मत। ये आपको दरगाह से रोकने की एक मुहिम चलाई गई, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। खुदा की कसम मुर्दा कोई भी नहीं है। खबर वाला अपनी खबर में इतने शऊर के साथ जिंदा है जितना शऊर तुमको और मुझको भी नहीं है। उसकी एक एक पिटाई होंगी तो उसको याद आते रहेगा, अरे रे 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 मैं 35 साल पहले उसके 2000 रुपए लेके डुबा दिया था।